सो आज की क्लास का जो डेट है वो हमारा ये लेक्चर सेकंड है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। आज है हमारी डेट 3 नवंबर 2022 का। एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पर, ये इस न्यू बटन पे भी कर सकते हो या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन से भी आपका क्या बन जाएगा, फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पर मैंने आज डेट बनाया 3 नवंबर 2022 का मैंने फोल्डर बनाया। इसके अंदर गया, यहाँ राइट क्लिक करके गिट बैश हियर, ये गिट बैश हियर पर आपको क्लिक करना है। जिसके लैपटॉप में ये गिट बैश हियर का ऑप्शन नहीं आ रहा है उसको एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा जिसका नाम है गिट एससीएम। तो गिट डैश एससीएम वाली वेबसाइट पर जाना है, गिट डैश एससीएम। ठीक है, गिट एससीएम वेबसाइट पे जाना है और ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप जब भी आप लैपटॉप पे काम करते हो तो हर चीज का एक सॉफ्टवेयर होता है ना। जैसे आप विजुअल विजुअल कोड एडिटर में आप काम कर रहे हो, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है। कभी कभी आपके सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं तो वापिस आप डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हैं। हमें क्या करना होता है, उनकी वेबसाइट पे जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है और इंस्टॉल करना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे पास एक गिट नाम का सॉफ्टवेयर है, ये आपके कोड को मैनेज करेगा। आप जो भी कोडिंग करोगे वेबसाइट बनाने के लिए उन कोड्स को आप मैनेज कर सकते हो। तो जो 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 सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, आप आगे चल के आप क्या बनोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप अपना कोड कैसे मैनेज करोगे, वो मैनेज करने के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर की जरूरत लगेगी, गिट की, है ना। तो सबसे पहला काम है ये गिट सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेना। आपको इंस्टॉल तभी करना है जब यहाँ पर राइट क्लिक करके ये गिट बैश हियर नहीं आ रहा है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है आपको अपने लैपटॉप में, इसका मतलब आपने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रखा है, गिट बैश हियर। ये गिट बैश हियर वाला सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है, आपको ये गिट एससीएम वाला ऑप्शंस दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, आप चेक करना किस किस के इसमें ये गिट बैश हियर का ऑप्शन किसके नहीं आ रहा है। जिसके नहीं आ रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना किस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, गिट डैश एससीएम। गिट एससीएम पे जाने के बाद ये सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये यहाँ से मैंने इंस्टॉल इसको करना है। एक ईएक्सी डाउनलोड होगी और ईएक्सी डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट 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 करके, आप सभी को पता है, एक छोटे मोटे गूगल क्रोम आपने इंस्टॉल किया है, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, तो आपको एक जनरल पता है कि एक सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। तो गिट एससीएम नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। गिट नाम के सॉफ्टवेयर को हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सोर्स कोड मैनेजमेंट। हमें क्या करना है, सोर्स कोड मैनेजमेंट, है ना। तो जो भी आप कोडिंग करोगे, कोडिंग किस किस में करोगे, आप अभी किस में कर रहे हो, HTML में, आगे चल के किस में करोगे, CSS में, फिर आगे चल के किस में करोगे, जावा स्क्रिप्ट में। ऐसे करते करते आपकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आने वाली है, बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी में आप कोडिंग करोगे। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो जाएगा कि अपने कोडिंग को कैसे मैनेज करें, है ना। तो हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए आपको सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें गिट नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये गिट सॉफ्टवेयर में इसका हम क्यों यूज कर रहे हैं, बताइए। गिट को मैं क्यों डाउनलोड कर रहा हूँ, सोर्स कोड मैनेज के लिए, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, हर वेबसाइट डेवलपर को आना चाहिए, गिट का नॉलेज होना चाहिए। तो हम सबसे पहला काम करते हैं, गिट को इंस्टॉल करते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मैं यहाँ पर अपने कोड में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, गिट बैश हियर पर गए और यहाँ पर जाके कंट्रोल और जूम स्क्रॉल, ये देखो मैंने कंट्रोल प्रेस कर रखा है और जूम स्क्रॉल, इससे फॉन्ट साइज छोटी बड़ी हो रही है। अब आपके पास, किसी के पास तो माउस है नहीं लैपटॉप में, आप तो अपने ट्रैक पैड पे काम कर रहा हूँ, मगर मैं तो हमेशा माउस के साथ ही काम करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत हैंडी हैंडी लगता है, मेरे लिए बहुत आसान है ये फॉन्ट साइज बढ़ाना करना। दिख रहा है आपको? और अगर मेरे पास माउस नहीं होता तो मुझे ये ऐसे टू फिंगर से ऐसे करने पड़ते हैं, ये ऐसे ऐसे करना पड़ता है ट्रैक पैड पे। ये देखो, टू फिंगर से, आप सिंगल फिंगर से नहीं कर सकते। दिख रहा है आपको? आप सभी के पास लैपटॉप है, किसी के इसमें माउस नहीं है क्या, किसी के पास नहीं है? आप सबको ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ये ऐसे 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 करना पड़ेगा। ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या?
आपको कन्वीनियंट लग रहा है क्या, आसान लग रहा है क्या ऐसा करने में, थोड़ा टफ लगता है। इसलिए मुझे तो हमेशा फेवरेट मेरा क्या है, मैं माउस यूज करता हूँ पर्सनल। तो आप भी अगर चाहो तो अपने अपने लैपटॉप्स पर एक माउस आप यूज कर लेना। बाकी यूं नहीं है कि माउस नहीं होगा तो आप इस टर्मिनल को यूज नहीं कर सकते हो, फॉन्ट साइज बड़ी छोटी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैं ट्रैक पैड के माध्यम से भी कर सकता हूँ, मगर मुझे तो कन्वीनियंट नहीं लगता। ठीक है ना, आपको लग रहा है आप कर सकते हो तो आप करो, मैं नहीं करता हूँ। मैं तो हमेशा क्या यूज करता हूँ, मैं वायरलेस माउस यूज करता हूँ। ठीक है ना, तो इससे फायदा क्या है, कंट्रोल प्रेस किया मैंने, ये देखो कंट्रोल प्रेस किया, माउस स्क्रॉल की, जो ये बीच वाला जो है ना, ये जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा और ये मैं ये देखो, मेरे लिए कितना आसान हो गया है। फॉन्ट साइज छोटी बड़ी करनी है कुल मिला के, कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, कितना कन्वीनियंट है, बजाय कि वो ऐसे ऐसे ट्रैक पैड पे करने का टू फिंगर्स से करना पड़ेगा। तो मेरे लिए कंट्रोल एंड ये स्क्रॉल भी पता चल रहा है, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल भी। अब यहां पर जाके आपको क्या करना है, VS कोड एडिटर में जाके आपको क्या करना है, कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट किया आपने, और देखना जैसे ही कोड स्पेस डॉट करूंगा तो 1 सेकंड बाद, 1-2 सेकंड बाद आपका क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन होके आ जाएगा आपका, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन होके आ जाएगा, विजुअल कोड एडिटर। बोलो ना आप सभी, है ना। तो आप जितनी भी कोडिंग करते हो किस सॉफ्टवेयर में करते हो, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। वो कोडिंग को हम मैनेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गिट टूल का यूज करते हैं। ठीक है, इस गिट टूल को कहां से डाउनलोड कर सकते हो आप, https://git-scm.com, इस वाली वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो आप, है ना। तो हर चीज पर जिस पे भी आपको काम करना है उसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके इसमें। आप फर्स्ट टाइम अपना लैपटॉप नया नया लिया है तो कोई सॉफ्टवेयर आता है क्या उसमें इंस्टॉल, क्या आपको अलग से करना पड़ता है इंस्टॉल, आपको अलग से सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं। तो आप जब भी अपना, आप वेबसाइट बनाने बैठ रहे हो, आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आपको सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, गिट एसपीएम, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, गूगल क्रोम, ये सारे सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होंगे। तो मैंने मेरी मशीन में ऑलरेडी जो है मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब यहां पर जाके मैं आप टर्मिनल पे जाइए, और टर्मिनल पे मैं आपको एक कमांड बता रहा हूं जिसके थ्रू फाइल आपको बनानी है। तो फाइल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यहां से बताया था। अब मैं आज जो है, आज जो तरीका बता रहा हूं, आज के तरीके से आपको सीखना है। ठीक है, तो फाइल बनाने के लिए टच स्पेस फाइल का नाम index.html बनी। तो पहला तरीका क्या हो गया फाइल बनाने का, कमांड के थ्रू टच स्पेस फाइल का। दूसरा तरीका, मुझे एक और फाइल बनानी है तो क्या index.html नाम से एक और फाइल बना सकता हूं कि नाम चेंज करना पड़ेगा, नेम जो है चेंज करना पड़ेगा, कि सेम नाम से दो फाइल हो सकती है, सेम नाम से दो फाइल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो मैंने अगर एक index.html दे दिया तो दूसरे को क्या बोल सकता हूं, index2.html। एक और बनानी है तो index3.html। ऐसे कितनी फाइल्स बना सकता हूँ, कितनी HTML फाइल बना सकता हूँ, कितनी भी बनाओ आप, है ना। तो यहां पर मैं आपके सामने एक और फाइल बना लेता हूं, मगर आप कमांड के थ्रू बना रहा हूं कि वो इंटरफेस के थ्रू बना रहा हूं, वो इंटरफेस के थ्रू बना रहा हूं, वर्कस्पेस एरिया। यहां पर मैंने किस नाम से बना दिया, index2.html। तो आपको, आप लोगों को मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि फाइल बनाने के दो तरीके, या तो यहां पर आप इस बटन से बना लो या फिर कमांड के थ्रू बनाओ। अगर कमांड के थ्रू बनाने के लिए मैं आपसे बोलूंगा तो कमांड क्या है उसके लिए, टच स्पेस फाइल का नाम। अब मैं आपको बोल रहा हूं index3 नाम की फाइल बनाओ कमांड के थ्रू, तो आप तुरंत कहां जाओगे, यहाँ टर्मिनल पे जाओगे। ये टर्मिनल यहाँ पर बिल्ट इन VS कोड एडिटर के अंदर टर्मिनल होता है। अगर ये आपको टर्मिनल नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहां पर जाइए और ये न्यू टर्मिनल पे क्लिक कीजिए। दिखाई दे रहा है आपको, बंद करना है तो बंद कर दो, वापिस से नया टर्मिनल खोलना है तो टर्मिनल पे जाए, न्यू टर्मिनल। ठीक है, अब नई फाइल बनाइए index3.html नाम से। क्या index2 नाम से मैं बना सकता हूं, अभी नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी बना चुके हो सर। आप index2 नाम से एक और बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकते, नाम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अब 2 से क्या कर दूंगा मैं, 3, index3.html। अब मैंने आपको बोल दिया फाइल आपको यहां से नहीं बनानी है, इस वाले से नहीं बनानी है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बच रहा है, सिर्फ कमांड के थ्रू, ये टर्मिनल के थ्रू। इस ब्लैक विंडो को क्या बोलते हैं, ये जहां पर आप अपना पूरा टाइप कर रहे हो उससे क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल। ठीक है, तो टर्मिनल के लिए क्या हम करेंगे, टच स्पेस index3 क्लियर हो गए। ऐसे आपको 2 3 4 5 फाइल्स बनानी। मेन कोडिंग अभी आप किस में करोगे, ओनली इंडेक्स में ही करना। ठीक है, ओनली इंडेक्स में ही करना। यहां पर
अब हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो कल की क्लासेस में जो भी मैंने आपको एक कोडिंग बताया था वो HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना। कोई सी भी वेबसाइट बनानी है बेसिक स्ट्रक्चर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। किसी भी वर्ड को अगर हम एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, टैग्स, या फिर क्या कहते हैं, एलिमेंट। सो यहां पर वापिस से मैं आपको बता देता हूं, किसी भी वर्ड को अगर आपने, जैसे मेरा नाम है, अगर मेरे नाम को मैंने इस एंगल ब्रैकेट में लिख दिया तो इससे मैं क्या कहूंगा, आज से क्या कहूंगा, टैक्स, या फिर क्या कहूंगा, ये अनिल नाम का क्या है ऊपर, टैग है ना। इसी तरीके से HTML लैंग्वेज के अंदर कुछ टैग्स डिफाइन कर दिए गए, पहले से निर्धारित कर दिए गए कि इनका इस्तेमाल करो और वेबसाइट बनाओ। आपको बड़ी बड़ी हेडिंग चाहिए तो H1 ले लो, छोटी हेडिंग चाहिए तो H6 ले लो। ऐसे बहुत सारे टैग्स हमें दे रखे हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो वैसे ही कुछ टैग्स, कुछ एलिमेंट्स, हमें एक बेसिक वेबसाइट बनाने का एक बेसिक ढांचा आपको लिखना पड़ेगा, है ना। यूं नहीं है कि आपको वेबसाइट बनानी है तो हर कोई से टैग्स लिख के आप स्टार्ट कर लो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ 9-10 लाइन का जो कोड है उससे तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी कि कम से कम उतना तो लिखना ही है, उसके बाद आप अपना डिटेलिंग में जाके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो यहां पर जाके हम यहां पर क्या करेंगे, अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर की शुरुआत कहां से होती है, स्टार्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप HTML। ये पहला टैग आपको लिखना है, डॉक टाइप HTML वाला। ये पहला टैग क्या बताता है हमें, HTML का वर्जन, है ना। अभी हम HTML के किस वर्जन पे काम कर रहे हैं, 5th वर्जन पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, 5th वर्जन। तो आज से पहले HTML का कौन सा वर्जन आया होगा, 4th वर्जन आया होगा। उससे पहले HTML का कौन सा वर्जन आया होगा, 3 आया होगा। और कभी ना कभी HTML का फर्स्ट वर्जन भी आया होगा। जैसे आप सभी स्मार्टफोन चलाते हैं, अभी एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन चल रहा है, अगर आपने से कोई नॉलेज रखता हो तो एंड्रॉइड 12 चल रहा है ना, राइट। एंड्रॉइड 11 या 12 चल रहा है। तो आज से 5-10 साल पहले एंड्रॉइड के कौन से वर्जन चल रहे थे, एंड्रॉइड 4 चल रहा था, एंड्रॉइड 3 चल रहा था, है ना। तो ऐसे जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या आने लगते हैं, हमारे पास वर्जन आते हैं। अभी हम HTML टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो कि वेबसाइट बनाने के, स्ट्रक्चर बनाने की एक टेक्नोलॉजी की एक लैंग्वेज है। उसके हम किस वर्जन पे काम कर रहे हैं, HTML 5 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो HTML 5 के लिए हमें क्या लिखा है हमने, डॉक टाइप HTML, ये लिख दिया। इसका मतलब मैं कौन से HTML के वर्जन पे काम कर रहा हूं, बताइए, HTML 5 पे काम कर रहे हैं। अब यहां पर गए, यहां पर मैंने HTML का स्टार्ट, HTML का क्लोज, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच का एरिया जो है वो हम यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। तो अगर आप किसी भी वर्ड को अपने नेम में लिख दो तो उसे आप क्या कहेंगे, बताइए। किसी भी वर्ड, जैसे अनिल एक वर्ड है, इसको अगर मैं एंगल ब्रैकेट में लिख दूं तो उसको मैं HTML में क्या कहूंगा, टैग बोलूंगा, या फिर मैं क्या कहूंगा, एलिमेंट। और एलिमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। यहां पर मैंने अब लिख रहा हूं, HTML टैग्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ HTML टैग्स, ये मैंने यहां पर लिख दिया, 2 टाइप्स ऑफ, 2 टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। 2 टाइप के HTML टैग्स होते हैं, एक सिंगल टैग, दूसरा पेयर टैग। सिंगल टैग और पेयर टैग, नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिंगल टैग ऐसे टैग होते हैं जिनका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता। पेयर टैग ऐसे होते हैं जिनका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। HTML टैग किसका उदाहरण है, बताइए। पेयर टैग का उदाहरण है कि नहीं है, पेयर में है कि नहीं है। आप शूज पहनते हो, पेयर में ही पहनते हो कि कोई सिंगल शूज पहन के ही आ जाता है कोचिंग, आते हो कि नहीं आते। शूज हमेशा, शूज स्लीपर किस में आते हो, पेयर में पहन के आते हो। कोई बगैर पेयर के पहन के आता है क्या। तो 2 चीजें हैं, एक पेयर में मिलेगी और एक विदाउट पेयर है। आपके एक आपकी स्लीपर घूम जाए तो सिंगल पेयर में हो जाएगी, वो यूज में नहीं आएगी डेफिनेटली। तो आपके यहाँ पर HTML में भी ऐसे 2 टाइप के टैग्स होते हैं, एक सिंगल वाले, सिंगल पेयर के साथ, जो सिंगल के साथ भी काम कर जाता है, और एक पेयर में, मतलब जिसका स्टार्ट ले लिया तो एंडिंग लेना भी जरूरी है ना। तो दोनों पेयर्स आपको यूज करने पड़ेंगे। वो कौन सा है, HTML का स्टार्ट टैग। तो इस कंपलसरी फिर क्या लेना पड़ेगा हमें, क्लोज टैग भी लेना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो HTML में कितने टाइप के टैग्स होते हैं, 2 टाइप के टैग्स होते हैं, कौन कौन से, सिंगल टैग और पेयर टैग। तो पेयर टैग का एग्जांपल बताइए, HTML का स्टार्ट, HTML का क्लोज। क्लोज की पहचान कैसे करोगे, इस स्लैश से। जैसे ही ये स्लैश मिल जाए
तो तुरंत आप कह सकते हो कि ये कौन सा पार्ट होगा, स्लैश वाला पार्ट कौन सा होगा, क्लोज वाला के स्टार्टिंग वाला, क्लोज वाला। और जिसमें स्लैश नहीं लिखा हो वो कौन सा पार्ट होगा, टैग का स्टार्टिंग होगा कि एंडिंग होगा, वो स्टार्ट होगा। क्लियर क्लियर हुआ। अब यहां पर आप देखना, ये डॉक टाइप है, ये डॉक टाइप किसका एग्जांपल है, सिंगल टैग। क्योंकि इसी पूरे टैग को वापिस से ऐसे लिख देता और यहां पर स्लैश आ जाता तो वो क्या बन जाता, फिर पेयर टैग बन जाता। मगर आप केयरफुली देखो कि ये किस प्रकार का टैग है हमारा, डॉक टाइप किस प्रकार का टैग है हमारा, सिंगल टैग। बात समझ में आ रही है। तो एचटीएमएल में कितने टाइप्स के टैग होते हैं, टू टाइप्स के टैग्स होते हैं, सिंगल टैग्स एंड पेयर टैग्स। तो गिव मी सम एग्जांपल ऑफ पेयर टैग्स, यू कैन इमीडिएटली से एचटीएमएल का स्टार्ट, एचटीएमएल का क्लोज इज एन एग्जांपल ऑफ पेयर टैग। और सिंगल टैग का तो आप बोल सकते हो कि डॉक टाइप जो है सर वो उसका एग्जांपल है सिंगल टैग का। अब स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो पेयर टैग होते हैं उनका एक फॉर्मेट होता है, स्टार्ट होता है, फिर कंटेंट होता है, और फिर क्या होता है, एंड होता है। ठीक है ना। तो यहां पर एचटीएमएल के स्टार्ट और एचटीएमएल के बीच का जो भी एरिया होगा वो क्या होगा, कंटेंट एरिया। तो अभी मेरे कंटेंट एरिया में हूं, तो यहां पर हम गए और हेड का स्टार्ट किया, हेड का क्लोज किया। फिर मैं अभी कल में किसी ने असाइनमेंट सबमिट करवाया था, इसे इंडेंटेशन नहीं कर रहे हो, ये गैप देना ही कहलाता है इंडेंटेशन। प्रॉपर प्रॉपर गैपिंग इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ये जो जब चाइल्ड टैग आप लिखते हो ना तो प्रॉपर टैब दे दे के लिखना है। आप अपने कीबोर्ड पर देखना, एक टैब की है, ये टैब, ये टैब क्या करता है, एक गैप दे देता है। ठीक है ना। तो आपको टैब दे दे के लिखना है। जब भी आप कंटेंट एरिया के अंदर अगर कुछ लिखने जा रहे हो ना, टैब देना है, फिर करना है काम। तनिष्का ने शाम को असाइनमेंट सबमिट करवाया तो उसने पूरा कर तो दिया, मगर थोड़ा सा गैपिंग का प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक किया आपने। ठीक है ना। तो टैब दे के काम करना है, क्लियर है। सो एचटीएमएल का स्टार्ट, एचटीएमएल का क्लोज, फिर बॉडी का स्टार्ट, बॉडी का क्लोज। बॉडी के अंदर गए और हमने कौन सा स्ट्रक्चर लिख दिया, H1 लिखा, और यहां पर मैंने लिख दिया वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट, वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। हेड में गए, हेड का चिल्ड्रन कौन, टाइटल, और यहां पर मैंने वेलकम मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, वेलकम लिख दिया। सेव किया, यहां पर गए, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, और मेरे गूगल क्रोम में आ जाएगा। यहां पर मेरा गूगल क्रोम के अंदर मैं ओपन करूंगा, ये मैंने ओपन किया, वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट आ रहा है। ठीक है। अब मैंने अपना कोड सही किया है कि गलत किया है, इसका मुझे कंफर्म करना होगा। तो मैं यहां पर कैसे कंफर्म कर सकता हूं, इस पूरे कोडिंग को यहां से मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है, कॉपी। और क्या करना होगा, हमें वैलिडेटर पे जाना होगा, validator.w3.org, यहां पर करना है, डायरेक्ट इनपुट में जाना है, पेस्ट करना है और चेक पे क्लिक करना है। चेक पे क्लिक करते ही अगर ग्रीन आ रहा है, मैं बता रहा हूं, अगर वो वार्निंग्स आ रही हैं तो आपको उनको फिक्स करना पड़ेगा। तो आप ये वार्निंग्स भी नहीं आनी चाहिए, पूरा लास्ट में ग्रीन में लिखा हुआ आना चाहिए नो एरर, तभी मैं आपका असाइनमेंट मानूंगा कि डन है। और अगर आपके ये वार्निंग्स वाला आपने सेंड कर दिया मुझे, तो मेरे को पता है कि आप गलती कर रहे हो, मैं उस असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, एचटीएमएल टैग के अंदर आपको कौन सा एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा, लैंग एट्रीब्यूट। अब ये नाम आ रहा है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमेशा कहां होते हैं, स्टार्टिंग टैग में होते हैं कि एंडिंग टैग में होते हैं, स्टार्टिंग टैग में। हमेशा ध्यान रखना, अगर बॉडी का कोई एट्रीब्यूट होगा तो वो स्टार्टिंग टैग में लिखूंगा कि एंडिंग टैग में लिखूंगा, स्टार्टिंग टैग में। टाइटल का अगर कोई भी एट्रीब्यूट हुआ तो कहां लिखूंगा, स्टार्टिंग में कि एंडिंग में, स्टार्टिंग में। एट्रीब्यूट्स हमेशा कहां आते हैं, स्टार्टिंग टैग में आते हैं कि एंडिंग टैग में आते हैं, स्टार्ट टैग में आते हैं। तो बताइए एचटीएमएल का लैंग एट्रीब्यूट मुझे एचटीएमएल में लिखना है तो कहां लिखूं, स्टार्टिंग टैग में लिखूं कि एंडिंग टैग में लिखूं, स्टार्टिंग टैग में। तो यहां पर मुझे लिखा लैंग, और लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज। आपको एचटीएमएल को बताना होगा कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं ना, एचटीएमएल क्यों लिख रहे हो भाई, वेबसाइट बनाने के लिए। तो वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में बना रहा हूं ये तो बताना पड़ेगा ना, कि इंग्लिश में बनाना है कि हिंदी में बनाना है कि चाइनीज में बनाना है कि किस लैंग्वेज में बनाना है। तो लैंग्वेज तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर लैंग्वेज मैंने दे दिया ईएन, ईएन मतलब इंग्लिश, है ना। और एचआई लिख दिया तो हिंदी, है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया बहुत सारी लैंग्वेजेस होती, ए आर लिख दिया तो अरेबिक। हर लैंग्वेज का टू वर्ड्स का कैरेक्टर होता है, हर लैंग्वेज का, दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, हर लैंग्वेज को टू कैरेक्टर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हमारी इंडिया की हिंदी है
तो हिंदी को हम एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश को ई एन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ऐसे आप रिसर्च कर सकते हो, है ना। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। यहाँ पर मैंने सेव किया, ब्राउजर में गए एंड यही कोड मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट किया, चेक किया मैंने, एंड देन ये डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीट। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना सोर्स कोड जो है प्रॉपर मैनेज करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक नई वेबसाइट ओपन करनी है, github.com। क्या लिखना है आपको, github.com। ये वो वेबसाइट है जहां पर आप अपनी सारी कोडिंग को क्या करोगे, स्टोर करोगे। मुझे आप बताइए कि आपके लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप रात दिन मेहनत करते हो और क्या करते हो, आप ऐसा कोड लिखते हैं, है ना। आपने रात दिन मेहनत कर रहे हो, आपने महीने 2 महीने खूब काम किया और एक दिन आपका लैपटॉप खराब हो गया, क्या हुआ आपका, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सारा डेटा चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए होती है। इसलिए हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या सीखना बहुत जरूरी है, सोर्स कोड मैनेजमेंट। कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे लैपटॉप में रखने के साथ साथ उसको हम इंटरनेट पर भी रखते हैं। आपके पास एक मोबाइल फोन है, सभी के पास, आप अपने फोटो मोबाइल फोन के साथ साथ कहीं ना कहीं फेसबुक पे, क्लाउड पर भी स्टोर करके रखते हो कि नहीं रखते हो, फैमिली के फोटोज वोटोज क्यों रखते हो आप ऑनलाइन स्टोर करके, क्योंकि सेफ रहे। और कभी हमारा मोबाइल चोरी हो जाए, पानी में गिर जाए, मोबाइल खराब हो जाए, तब भी आपके सारे डेटा वेटा सारा सिंक आप कहां से वापस से ला सकते हो, इंटरनेट से वापस से ला सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन डेटा क्यों स्टोर करते हैं हम, ताकि कभी भी हमारे डिवाइस पर, ये मेरा डिवाइस है, इसमें मेरे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स फैमिली सबके कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरे बहुत सारे फोटोज हैं, ये सारे मैं ऑनलाइन क्लाउड पे भी स्टोर करके रखता हूँ। क्यों करके रखता हूँ भाई ऑनलाइन क्लाउड पर, कभी मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया, कभी पानी में गिर गया, कभी ये खराब हो गया, तो मेरा सारी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। ये कि यही कॉन्सेप्ट हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी यही लागू होती है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो रात दिन बैठ के कोडिंग करते हैं और उनका कभी लैपटॉप खराब हो गया तो आपकी सारी मेहनत चली गई। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, सोर्स कोड मैनेजमेंट। कि आप अपना जो कोडिंग कर रहे हो ना उसको मैनेज करो, आप अपने लैपटॉप में भी रखो और साथ साथ इंटरनेट पर भी रखो। आई बात समझ में। तो इंटरनेट पर कहां रखेंगे, गिटहब पर। तो गिटहब क्या है, एक ऐसी वेबसाइट है जो क्या स्टोर करती है, कोडिंग। आई बात समझ में। गिटहब क्या है, गिटहब एक ऐसी वेबसाइट है जो हमारे किसको स्टोर करके रखती है, सोर्स कोड को। किसी ने गूगल ड्राइव का नाम सुना है, गूगल ड्राइव का नाम सुना है, गूगल ड्राइव क्या है, स्टोरेज, वो स्टोरेज है। आप अपने गूगल ड्राइव पे क्या क्या स्टोर करके रख सकते हो बताओ, गूगल ड्राइव का नाम सुना है कि नहीं सुना है, फोटो। अरे फेसबुक फेसबुक में फोटो अपलोड करते हो आपने, तो वो भी क्या है, स्टोरेज ही है। आपके फोटो अपलोड कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, गूगल ड्राइव पे क्या क्या अपलोड कर सकते हैं हम, फोटोज वीडियोज पीडीएफ कुछ भी अपलोड करो वहां पर, है ना। तो गूगल ड्राइव क्या है, यहां पर आप मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं। गूगल ड्राइव, यहां पर मैंने लिखा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या है, ये ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है ना। आप अपने फोटो वीडियो पीडीएफ कुछ काम की चीजें हैं सब आप ऑनलाइन कहां रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो कि नहीं रख सकते, कि कभी भी मुझे जरूरत पड़ जाए तो इंटरनेट से वापस से मैं डाउनलोड कर लूं। सेम टू सेम ये कि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पर है गिटहब पर। गिटहब पे आप इमेजेस अपलोड नहीं करते हो, ना कोई वीडियो अपलोड करते हो। गिटहब बना हुआ है किन लोगों के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं, रात दिन बैठ के कोड करते हैं, क्या बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। उनकी जो रात दिन की मेहनत है, उनको वो अपना जो काम है उसको क्या करना पड़ता है, उनको ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए वो गूगल ड्राइव की बजाय एक स्पेशल वेबसाइट होती है जिसका नाम क्या है, गिटहब। और गिटहब पर वो अपना सोर्स कोड रखते हैं। आई बात समझ में। तो गिटहब क्या है, वो एक ऑनलाइन सोर्स कोड मैनेजमेंट, ऑनलाइन सोर्स कोड स्टोर करने की वेबसाइट है। गूगल ड्राइव क्या है, ये भी ऑनलाइन, ये ऑनलाइन स्टोरेज है। अब ऑनलाइन स्टोरेज में आप यहां पर कुछ भी रखो, गूगल ड्राइव को कोई मतलब नहीं, कुछ भी रखो, कोडिंग रखो, इमेजेस रखो, वीडियो रखो, गूगल ड्राइव पे कुछ भी रख सकते हो। मगर यहां पर स्ट्रिक्ट क्या रख सकते हो, सिर्फ कोड। कोड के अलावा आप कुछ रखने की परमिशन आपको नहीं, कोडिंग रखो, कोडिंग आप इस पे आप अनलिमिटेड रख सकते हैं। ठीक है,
सो बात समझ में आई आपको? आप सभी को क्या करना है, यहां पर जाके सबसे पहले साइन अप करना। यहां पर मैं साइन अप पे गया और आप सभी को अकाउंट बनाना है। सबसे पहले इस पर साइन अप पे करने के लिए यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए। सभी के पास अपना अपना ईमेल एड्रेस है। आप सभी के पास अपना अपना ईमेल एड्रेस है। सभी के पास अपना अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जिसके पास अपना ईमेल एड्रेस नहीं है वो वो जीमेल पे जाके वो अपना ईमेल एड्रेस बना सकता है। ठीक है। तो अपना एक ईमेल एड्रेस आप बनाएंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक गिटअप पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए जो भी आपका ईमेल एड्रेस है anil@gmail.com, जो भी मेरा ईमेल एड्रेस होगा वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड क्रिएट करूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें, इस पर मुझे अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपका यही है कि इस पर आप अपना अकाउंट साइन अप करो। उसके बाद जो है हम इस पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जाने के बाद जैसे आप साइन अप कर लोगे तो पहली कमांड आपको यहाँ गिटअप पे अपलोड करने की 5 स्टेप्स की कमांड है। ठीक है, 5 स्टेप्स की कमांड यहां पर मैं बता रहा हूं। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ कमांड। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ गिट कमांड्स। 5 स्टेप्स की मैं कमांड बता रहा हूं। सभी ऐसे करो, सभी ऐसे करो। कितनी उंगलियां आपकी? 5। तो गिट की भी कितनी कमांड बताने जा रहा हूं मैं, सभी करो ऐसे। तो गिट की कितनी कमांड्स हैं? 5 ऐसी कमांड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहले नंबर पे ये फॉलो करना है, उसके बाद दूसरी ये लिखनी है, तीसरी ये लिखनी है, चौथी ये लिखनी है, पांचवी ये लिखनी है। ऐसी 5 कमांड्स में अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये पांचों जब आप लिख दोगे, आपका सारा कोडिंग आपका कहां पहुंच जाएगा? गिटहब पर। कहां पहुंच जाएगा आपका? गिटहब पर। फिर आप सिक्योर हो जाओगे। फिर अगले ही दिन आपका लैपटॉप भी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि सारा आपका कोडिंग कहां पड़ा हुआ है? गिटहब पे पड़ा हुआ है। टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। और अगर आपने गिटहब पे अपलोड नहीं किया और आप एक वेबसाइट बना रहे हो, 10-15 दिन बैठ के आप बना रहे हो, एकदम से आपका लैपटॉप खराब हो गया, क्या हुआ? आपका नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म, है ना। इसलिए हमेशा हमें क्या चीज सीखनी चाहिए? सोर्स कोड मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? तो सोर्स कोड मैनेजमेंट हमें यहां पर देखना है। 5 स्टेप्स की कमांड में बता रहा हूं। पहला स्टेप है, सबसे पहली कमांड में बता रहा हूं, गिट इनिट। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना। ये इनिट का मतलब है इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज का मतलब कोई बता सकता है मुझे? शुरुआत। अरे भाई, बेसिक बेसिक इंग्लिश पूछ रहा हूं। इनिशियलाइज का क्या मतलब होता है? शुरुआत करना, है ना। इनिशियलाइज का क्या मतलब होता है? तो ये इनिशियलाइज का ही शॉर्ट में इन्होंने लिया है, इनिट। तो पहली कमांड कौन सी है? गिट इनिट। यहां टर्मिनल पे जाना है। टर्मिनल को कैसे खोलना है? टर्मिनल पे गए, यहां पर गए, है ना, न्यू टर्मिनल, और यहां से मैं CLS किया। अगर कुछ कमांड्स लिख के, अगर बहुत सारा कुछ कमांड्स आ जाए तो आप कैसे करोगे? CLS और इंटर। कौन सी कमांड से कंसोल क्लियर करोगे? CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। इससे पहले मैं लिख देता हूं, CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। CLS क्या होता है? CLS का मतलब क्लियर स्क्रीन। अगर मेरे टर्मिनल पे बहुत सारा कचरा है, कचरा इन द सेंस मतलब बहुत सारे टर्मिनल्स वो लॉग्स वॉग्स आ गए हैं, बहुत सारा लिखा हुआ है, मुझे अपने टर्मिनल को नीट एंड क्लीन करना है, तो मैं क्या करूंगा? क्लियर स्क्रीन। क्या करूंगा? क्लियर स्क्रीन। तो कौन सी कमांड चलाऊंगा? CLS और इंटर। क्लियर हो गया? अब मुझे गिटहब पे अपलोड करना है, तो मैं कितने स्टेप्स की कमांड फॉलो करूंगा? 5 स्टेप्स की, जिसमें से पहले नंबर की कौन सी कमांड है? गेट इनिट। गेट स्पेस इनिट और इंटर। ठीक है। उसके बाद अगली कमांड में कौन सी चलाऊंगा? अगली कमांड चलानी है गिट रिमोट एड ओरिजिन। अगली कमांड कौन सी चलानी है? गिट रिमोट एड ओरिजिन। और यहां पर मुझे रेपो लिंक यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, ये रेपो लिंक मुझे यहां पर देना पड़ेगा। तो गेट रिमोट एड ओरिजिन ये तो लिखना ही लिखना है, आप सभी को लिखना है, मगर रेपो लिंक आपको क्या लिखना है वो आपको यहां पर वेबसाइट पे जाके रेपो लिंक लेना पड़ेगा। सो मैं यहां पर साइन इन कर रहा हूं गिटहब पर, मेरे ही अकाउंट में मैं लॉग इन कर रहा हूं।
ये मेरे मेरे अकाउंट में मैं लॉगिन कर रहा हूं। ठीक है, एसएमएस आता है, उसके बाद ही लॉगिन हो पाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। ये न्यू आपको, या तो यहाँ पर आप चले जाना रिपॉजिटरी पर, और कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएगा, एक ग्रीन कलर का न्यू बटन मिलेगा। ये न्यू कहीं ना कहीं ढूंढना आप, या तो यहाँ मिल जाएगा या यहाँ मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको न्यू बटन मिलेगा, न्यू पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको डेट वाइज फोल्डर बनाना। तो आज मैं 3 नवंबर में काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 03 नवंबर 2022। इस नाम की मैं क्या बना रहा हूँ, रिपोजिटरी बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है प्रोजेक्ट। आप एक वेबसाइट पे बना रहे हो, मतलब वो आपकी क्या हो गई, एक रिपोजिटरी होगी। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट। तो मैंने अपनी रिपोजिटरी का ये नाम दे दिया है, ये नवंबर। ये कॉपी किया यहां से, पेस्ट किया, रीडमी फाइल एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। ये जैसे ही मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट किया, एंड देन यहां से मैं जाऊंगा। अब यहां इस कोड पे क्लिक करना है। कोड पे क्लिक करने के बाद इस पर कॉपी बटन पे क्लिक करना है। कॉपी करने के बाद आप यहां जाइएगा और वही कमांड आप लिखिएगा, गेट रिमोट एड ओरिजिन। इतना तो लिखना ही है सबको। अब अपने माउस का राइट क्लिक कर देना। अब मेरे मेरे पास तो माउस है, आपके किसी के पास माउस नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपने ट्रैक पैड पर ये लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक है, दो क्लिक है आपके, एक लेफ्ट क्लिक है और दूसरा राइट क्लिक है। ये जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये आ जाए। मैंने राइट क्लिक किया है, कौन सा, राइट क्लिक किया है, तो ये राइट क्लिक किया है, इंटर। 5 स्टेप्स में से कितने स्टेप्स की कमांड हो गई है, 2 हो गई। अब तीसरी कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूं, गिट एड डॉट। इस कमांड को बोलते हैं स्टेजिंग। इस कमांड को क्या बोलते हैं, स्टेजिंग। अभी नई नई 5 स्टेप्स की कमांड है, एक बार में याद नहीं होगा, मगर मैं आपको रोज करवाऊंगा ना, तो रोज आपको रट जाएगी। ठीक है ना। अभी पहली बार तो आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, 5 कौन कौन सी है, अभी याद होगा नहीं होगा, ऐसा ही चलेगा। अगर डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो 3 स्टेप्स की कमांड है, पहला गिट इनिट, गिट रिमोट एड ओरिजिन, फिर हमें गिट एड डॉट, है ना। तो गिट एड डॉट करते हैं यहां पर हम, गिट एड डॉट, ये मैंने किया। उसके बाद चौथे स्टेप की कमांड है, ये 3rd स्टेप है, और यहां पर मैं करूंगा 4th स्टेप की, गिट कमिट डैश एम। एम का मतलब होता है मैसेज, और यहाँ डबल कोट्स में आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हो। तो यहां पर मैं गया और यहां पर मैंने गेट कमिट डैश एम, और यहां पर डबल कोट्स में मैं क्या लिख सकता हूं, कुछ भी। सो मैंने हेलो हेलो कुछ भी लिख दिया है यहाँ पर। इस डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी गेट कमिट डैश एम ये तो लिखना ही लिखना है। डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना है आपको, डबल कोट्स के अंदर आपको क्या लिखना है, और लास्ट कमांड है यहां पर गेट पुश ओरिजिन मास्टर। अगली लास्ट और 5th कमांड कौन सी है, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ये 5 स्टेप्स की कमांड आप सभी को रखनी है, 5 स्टेप्स की कमांड। जैसे ही मैं यहां पर करूंगा गेट पुश ओरिजिन मास्टर, जैसे इंटर करूंगा कुछ सेकंड लगाएगा और ये मेरा पूरा के पूरा सोर्स कोड अपलोड कर देगा। बशर्ते ये 5 स्टेप्स की कमांड आप चलाओगे तो आपके कंप्यूटर में क्या कनेक्टेड होना चाहिए उस समय, इंटरनेट होना चाहिए। क्या बगैर इंटरनेट को पहुंचा दोगे क्या अपना कोडिंग वोडिंग इंटरनेट पर, अरे भाई इंटरनेट पर कोडिंग पहुंचाना है तो आपका लैपटॉप किससे कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरनेट पर कनेक्ट। आपके पास इंटरनेट है ही नहीं और आप ये कमांड चला रहे हो, तो आपका कोड पहुंच पाएगा क्या इंटरनेट पर, नहीं। आपका लैपटॉप उस समय किससे कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। मेरा लैपटॉप देखो वाईफाई से कनेक्टेड है कि नहीं, तो मेरे वाईफाई में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो मेरा पूरा कोडिंग कहां पहुंच चुका है, मास्टर एरो मास्टर। अगर ये मास्टर एरो मास्टर लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब श्योर है कि आपका कोडिंग कहां पहुंच गया है, ऑनलाइन github.com पर। ठीक है ना, ऑनलाइन पहुंच गया। ऑनलाइन कहां पहुंचा, गिटहब पर पहुंचा। तो मैं कंफर्म करके बताऊं,
यहां पर मैं गया और ये देखो ये येलो कलर में आ गया। मास्टर हैज अ रिसेंट पुश, क्या लिखा हुआ है? मास्टर हैज अ रिसेंट पुश। इसका मतलब आपकी कोडिंग कहां आ चुकी है? कौन सी ब्रांच पर आ चुकी है? मेन पे के मास्टर पे? मास्टर पे आ गया है। क्या मेन पर कोई फाइल दिखाई दे रही है आपको? इंडेक्स विंडेक्स या ऐसा वैसा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। जैसे ही ड्रॉप डाउन से मैं मास्टर करूंगा तो देखना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिखाई दे रही है। अरे ये फाइल दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? और यहां पर इंडेक्स टू डॉट एचटीएमएल बिल्कुल दिखाई दे रही है। फाइलें आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। अब मैं आपको एक नई यहां पर बता रहा हूं, सेटिंग्स में जाना है, पेजेस में जाना है और यहां से आपको अपनी ब्रांच सिलेक्ट करनी है कि कोडिंग कहां पड़ी है। बताइए आपने अपनी कोड जो अपलोड किया है, फिफ्थ नंबर की कमांड कौन सी थी? गिट पुश ओरिजिन मेन लिखा था कि मास्टर लिखा था? मास्टर। तो कोडिंग हमारा कहां पहुंचा है? मास्टर वाली ब्रांच पर पहुंचा है। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही डिप्लॉयमेंट करूंगा, गिटहब पेजेस को इंटरनेट पर लाऊंगा, तो मैं किस किस ब्रांच पर सिलेक्ट करूंगा? मास्टर। और यहां पर मैं सेव करूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा, एक्शन पे जाना और एक्शन पे जाने के बाद इस बटन पे क्लिक करना और आपकी वेबसाइट बिल्ड होना चालू हो। बिल्ड होना मतलब इंटरनेट पर आना चालू हो गई। इंटरनेट पर अभी आई नहीं है। एक गिटहब पे कोड पहुंचाना अलग बात है और उस कोड को इंटरनेट पर लाना अलग बात है ना? जब आप अपने फ्रेंड फैमिली टीचर्स को बताओगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि देख यार मैंने आज अपनी लाइफ की पहली वेबसाइट बनाई, तो खोल के बता कैसी बनी, क्या है। तो जो वो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपनी वेबसाइट की कोडिंग दोगे कि वेबसाइट का लिंक दोगे? आप लिंक दोगे, है ना? तो ये गिटहब पेजेस के माध्यम से, ये एक्शन के माध्यम से क्या जनरेट हो रहा है? आपकी वेबसाइट का लिंक जनरेट हो रहा है। आपकी वेबसाइट कहां पर आ रही है? रियल में इंटरनेट पर आ रही है। क्लियर हुआ? तो हमें ये काम करना है। अब ये देखिए, पहले बिल्ड हुआ, फिर रिपोर्ट्स बनी, फिर डिप्लॉय हुआ। डिप्लॉय का मतलब होता है अपने कोडिंग को इंटरनेट पर लाना, पब्लिकली लाना, ताकि हमारी वेबसाइट का एक लिंक बन सके और वो लिंक्स हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, टीचर्स को शेयर कर सके कि हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई। और ये हो सकता है आप अपनी फ्रेंड्स को या फैमिलीज को शेयर करें या अपने क्लाइंट को शेयर करें। हो सकता है आप वेबसाइट बनाना सीख जाओ और आप घर बैठे अपना काम करें। आपके क्लाइंट्स होंगे जो आपसे काम करवाएंगे कि ये हमारे लिए वेबसाइट बना दो, कैसी बनाई आपने वेबसाइट, बताना। तो उस समय आप क्या करोगे? ये वाली लिंक्स दोगे कि नहीं दोगे उनको कि सर आप ये चेक कर लीजिए, हमने ये इतना बना दिया। तो उस समय आपको क्या देना पड़ेगा? वेबसाइट का वो कोडिंग वाला लिंक दोगे कि ये डिप्लॉयमेंट वाला लिंक दोगे? डिप्लॉयमेंट वाला। अब ये जो लिंक आया है ना, इस लिंक पर आप क्लिक करना और देखना यहाँ पर क्या आ रहा है, anil$.github.io। और ये वाला लिंक आप सभी ओपन कीजिए, सभी गूगल क्रोम ओपन कीजिए, सभी लोग आप गूगल क्रोम ओपन कीजिए और यहां पर जो है ये वाला लिंक आप गूगल क्रोम में आप पेस्ट कीजिए। आपके सामने ही है, गूगल क्रोम में लिखिए anil$.github.io/03 नवंबर। ये इसको मैं जो है वेब व्हाट्सएप में सीक्वल ग्रुप के अंदर भी पेस्ट कर देता हूं। या आप ग्रुप में हैं तो आप ग्रुप में चले जाइए। आप सीक्वल ग्रुप को ओपन कीजिए आप सभी और उस पर लिंक पे क्लिक करिए। और जैसे ही लिंक पे क्लिक किया, क्या आपके इसमें ये आ गया, वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट? अरे सीक्वल वाला ग्रुप जिसमें मैंने आप सभी को ऐड कर रखा है सीक्वल ग्रुप में, उस पर मैंने जस्ट एक लिंक शेयर करी है आपको। इस पर क्लिक करते ही आप देखिए वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट आ गया। आ गया। ये आपकी लाइफ की पहली वेबसाइट आपने बना भी दी और इंटरनेट पर लेके भी आ गए। ये लाइफ की पहली वेबसाइट बन गई। अब ये लिंक जाके आप अपने क्लाइंट्स को शेयर कीजिए, अपने टीचर्स को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को कि देखिए यार मैंने लाइफ की अपनी पहली वेबसाइट बनाई, है ना? ऐसे ही हमें काम करना है। डेली आपको आना है, कोडिंग लिखना है, वैलिडेटर पे जाके स्क्रीनशॉट में कोड में 0% एरर होनी चाहिए। और मुझे आप सबमिट करवाओगे कौन सा लिंक सबमिट करवाओगे? अब ये गिटहब पेजेस वाला, ये पब्लिक यूआरएल आप सबमिट करवाओगे और आप सब बोलेंगे मुझसे ग्रुप में कि सर प्लीज चेक माय पब्लिक यूआरएल, है ना? तो ये जो है ये हमारा किस टाइप का यूआरएल है? पब्लिक यूआरएल। ये यूआरएल अब आप अपने फ्रेंड फैमिलीज को शेयर कर सकते हो और बोल सकते हो कि देखो मैंने आज मेरी लाइफ की पहली क्या बनाई है? वेबसाइट बनाई। और ये इंटरनेट पर अभी मौजूद है, आप चेक कर सकते हो।
क्लियर है ना? तो हमें वेबसाइट बनानी है और उसको इंटरनेट पर लाना भी हम सीख गए हैं। आई बात समझ में? तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, वेबसाइट डेवलपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? कोडिंग को मैनेज करना, इंटरनेट पर लाना और ओवरऑल डेवलपमेंट करना। आ गई बात समझ में? अब आप सभी जो है इसको आप मुझे बना के गिटहब पेजेस पर बना के बताइए।